इंग्लिश में हमारा इससे पहले हमने इन, ऑन, नियर, इन फ्रंट ऑफ ये पढ़ा था। अब हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। तो पेज आड़ा कर देंगे, यानी मोबाइल अपना आड़ा कर लेंगे। हाँ, वेलकम आयत। ओके, तो हम इंग्लिश में आज पढ़ने वाले हैं वर्ड्स वी नो। वर्ड्स के मीनिंग होते हैं अल्फाज जो हम जानते हैं, वर्ड्स वी नो। चलेंगे, मोबाइल आड़ा करेंगे आप लोग। मोबाइल आड़ा करने के बाद हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है पहले मैं वो पढ़ रही हूं के रीड ईच वर्ड्स। यहां मैं पढ़ रही हूं इंग्लिश में कि रीड ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल एट अ ग्लांस। के नीचे दिए हुए जदवल, मतलब जो टेबल दिया हुआ है, हर एक लफ्ज को पढ़िए, उसको नजर एक ही नजर में पढ़िए। चलेंगे, मैं अल्फाज पढ़ वर्ड पढ़ रही हूं, आप लोग उसे सुनेंगे और आप लोग भी मेरे साथ पढ़ेंगे, या तो आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आ, ऑल, द, एंड, देयर, एंड, देम, एनी, हु, मी, माय, नो, नाउ, योर, बट। बट तक मैंने पढ़ी हूं, अब हम इस ऊपर देखेंगे। और बट के बाद है वेयर, हर, एवरी, बाय, हियर, हिम, हिम, हिज, इफ, हाउ, मैनी, विथ, वन, what, us, to, this, there, some, that, only, of, our, without, then, when। अब बच्चों इसके मीनिंग हो मतलब या इसका मानी क्या होता है ये आप लोगों को मालूम है, क्योंकि अभी हमको यहाँ इसके मानी नहीं देखना है, बल्कि जो नीचे इंस्ट्रक्शन हमको दी हुई है उसके हिसाब से ये जदवल ये टेबल हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले था बच्चों कि प्रिपेयर अ कार्ड ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स। ये वाला ये वाली एक्टिविटी आपको अपने घर पर करना है। कार्ड ना प्रिपेयर करते हुए भी, दिस वन, कार्ड ना प्रिपेयर करते हुए भी बच्चों आपको क्या करना है कि तमाम वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना है, और तमाम वर्ड्स को लिखने के बाद उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब बच्चों कि पहले ए से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो वाले वर्ड आएंगे, जैसे ए, ऑल, एनी, जो जो उसमें ए से स्टार्ट हो रहा है वो वर्ड आएंगे। फिर जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं वो वर्ड आएंगे, सी से, डी से, इस तरीके से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ए से, जैसे कि जो देखो ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं पहले ए आएगा, ए, ऑल, एन, उसके बाद एंड, एनी, उस ऐसे एक एक लाइन में आप पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स चेक करेंगे। जब ए से स्टार्ट होने वाले तमाम वर्ड्स हो जाएंगे आपके बच्चों, तो फिर आप बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखेंगे। अब बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में क्या आएगा देखेंगे, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में क्या क्या आएगा, बट, ये बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बट, बट, बट के बाद बाय, बाय के बाद बिग यहाँ है नहीं है हो मेरा, इसी टेबल में से हमको सिलेक्ट करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है।
हर एक लाइन में चेक करेंगे, अगर बी से, हाँ देखिए बी से सिर्फ 2 ही वर्ड्स है। इस तरीके से आपको तमाम वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर सेंड करना है ग्रुप में। कार्ड्स मेक नहीं करना है, कार्ड्स नहीं बनाना है, बल्कि सादा सादा नोटबुक पर भी आप मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक एक्टिविटी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट वन में वो हमसे क्या पूछ रहा बोल रहा है कि फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द चार्ट्स। राइमिंग वर्ड्स फाइंड करना है, राइमिंग वर्ड्स तलाश करना है। राइमिंग वर्ड्स मीन्स व्हाट? राइमिंग वर्ड्स मीन्स के सेम वॉइस और सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स, बट वर्ड्स डिफरेंट रहे लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा रहे। जैसे बाय, शाय, देन, व्हेन। तो ये जो जदवल दिया हुआ है बच्चों, इस जदवल में से आपको राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना है और राइमिंग वर्ड्स लिखकर मुझे सेंड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक राइमिंग वर्ड्स बता रही हूँ, बाय, माय, दिस वन बाय एंड माय। ये हो गया राइमिंग वर्ड्स माय, बाय। देखिए ये हो गया माय, बाय। इसी तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ कर राइमिंग वर्ड्स लिखना है। इसी में से, यही जदवल में से ढूंढ कर लिखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट वन राइमिंग वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। ये है मैनी और ये है एनी है कि ओनली है? एनी है इसमें। हमेरा हमने एनी देखे क्या? वेयर इज द एनी? यस, वेरी गुड, गुड जॉब हुमेरा, गुड जॉब। एनी, मैनी, वेरी नाइस, क्लैप फॉर हुमेरा, वेरी नाइस, गुड जॉब डियर। उसके बाद इसी तरीके से आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है, फाइंड करना है और उसको राइमिंग वर्ड्स के सीक्वेंस में लिखना है। मींस राइमिंग वर्ड्स किस तरह लिखे जाता है? ऐसे, एनी और डैश बनाकर उसके आगे लिखेंगे मैनी, एनी, मैनी। इसी में से इसी में से आपको राइमिंग वर्ड्स देयर, वेयर, देखो देयर, वेयर, ये देयर, वेयर, देयर, ये देयर, वेयर लिखने में अलग है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? सेम है, देयर, वेयर। उसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे, इसमें से मुझे बोलेंगे नो, नो और नाउ नहीं आएगा, नाउ हो जाता है वो नो हो जाता है, तो नो और नाउ नहीं आएगा। इस तरीके से आपको मुझे राइमिंग वर्ड्स, इसमें से ऐसे जरूरी नहीं कि बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए, मुख्तसर से 4-5 राइमिंग वर्ड्स आ सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि तमाम राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर मौजूद हो। तो बच्चों ये हो गया आज का हमारी एक्टिविटी के हमने ये वर्ड्स वी नो में, पहला हमने क्या देखा वर्ड्स वी नो में, के हमने वर्ड्स वी नो में देखा कि राइमिंग वर्ड्स हमको ढूंढकर लिखना है। उसके बाद हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स क्या बच्चों, कि आपको उसको अल्फाबेटिकली, जैसे मतलब कि ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो ये तमाम वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, वो हमसे क्या पूछ रहा है कि नेक्स्ट वन हमको क्या वो पूछ रहा है। नेक्स्ट वन के लिए बच्चों पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि नेक्स्ट वन हमको वो क्या पूछ रहा है। इंस्ट्रक्शन में पढ़ती हूँ। हाँ देखिए, राइमिंग वर्ड्स हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब फाइन, ये तो हम 4th स्टैंडर्ड में भी दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, वी ऑल डूइंग दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, ये हम 4th स्टैंडर्ड में ये इस टाइप की एक्टिविटी बखूबी कर चुके हैं।
कर चुके हैं। ये फोर्थ और फिफ्थ वाली एक्टिविटी से आप लोग बहुत अच्छा वाकिफ है। फोर्थ और फिफ्थ वाली एक्टिविटी में आपको क्या करना है? फोर्थ वाली एक्टिविटी में बच्चों वाई या डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू या टी, सॉरी टी, फ्रॉम द चार्ट फाइंड द वर्ड्स दैट बिगिन विथ टी और डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बच्चों इसमें ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जो टी से स्टार्ट हो रहे हो, जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हो, डब्ल्यू फॉर विदाउट, डब्ल्यू फॉर वैन, टी फॉर दिस दैट। तो अ, ऐसे ही स्टार्ट करना है टी से और डब्ल्यू से। फिर नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, ऑलरेडी वी नो दैट। फिफ्थ वन इज के फाइंड आउट द वर्ड्स दैट एंड विथ ओ और वाई। जो जो जदवल में से ओ और ओ और वाई पर जो एंड हो रहे हो, क्या हो रहे हो? एंड मीन्स खत्म हो रहे हो ओ और वाई पर, ऐसे वर्ड, ऐसे अल्फाज आपको इस्तेमाल करने हैं। जो देखो बच्चों क्या बोल रहा है वो, कि पहले हमको ऐसे वर्ड ढूंढ के निकालना है जो स्टार्ट हो रहे हो टी से और वाई से। जैसे देखो टी से और डब्ल्यू से, सॉरी टी से और डब्ल्यू से जो स्टार्ट हो रहे हो, टी से और डब्ल्यू से जो स्टार्ट हो रहे हो, हाँ टू, इसी जदवल में से ही, हाँ द, वेरी गुड, इसी जदवल में से ढूंढकर लिखना है आपको, बुक में से ढूंढकर नहीं लिखना है। डब्ल्यू से विथ, टी से दिस, देयर, डब्ल्यू से व्हाट, दैट, टी से व्हेन, डब्ल्यू से विदाउट, डब्ल्यू से। तो ये एक्टिविटी नंबर 4 में आएगा। और फिफ्थ में क्या पूछ रहा है वो, कि एंड विथ टी, अरे सॉरी एंड विथ ओ और वाई, जो के, हाँ वेरी गुड ताजमीन, हु किस पे खत्म हो रहा है? वो पे। ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं जो डब्ल्यू ओ पे खत्म होते हैं और वाई पे खत्म होते हैं। जैसा देखो ये टू लास्ट में ओ है, ओनली, बाय लास्ट में, हाँ लास्ट में वाई है, और एवरी में लास्ट में वाई है, मैनी में वाई है, ओनली में वाई है। हाँ, तो ऐसे आपको ढूंढकर, एनी में वाई है, तो ऐसे वर्ड आपको इसी जदवल में से ढूंढकर लिखना है। तो ये था बच्चों हमारा वर्ड्स वी नो के, जो वर्ड्स आप लोग जानते हैं, वर्ड्स वी नो, उसमें से हमने उसको देखा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स वी नो। चलेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट इस देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। तो किड्स नेक्स्ट में है हमारी पोएम, एंड द पोएम नेम इज कुकू, एंड इंटरेस्टिंग एंड स्वीट पोएम, एंड द पोएम नेम इज कुकू। कुकू मीन्स व्हाट? कुकू के मानी क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? बोलो जल्दी से, कुकू मीन्स व्हाट? कुकू मीन्स व्हाट? ये देखो यहाँ, कुकू इज सिट ऑन द ट्री। क्या है कुकू मीन्स क्या? बोलो बाबा, कुकू मीन्स व्हाट? कुकू मीन्स कोयल। कुकू मीन्स कोयल, हमको पता है कुकू को कोयल कहते हैं। चलेंगे अब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, और पहले वीडियो है, वीडियो हम देख लेते हैं। वीडियो में पहले मैं आप लोगों को, हाँ एक बार मैं वर्ड्स आप लोगों को नजर से गुजर जाए, इसलिए मैं पहले एक बार मैं रीडिंग कर कर आपको बताती हूँ। आई विल रिपीट इट एंड यू विल लिसन केयरफुली। अच्छा मैं पढ़ती हूँ और आप लोग इसे गौर से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाद में मैं कुछ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अवर पोएम, एंड द पोएम नेम इज कुकू। कुकू कुकू, cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo,
What do you do in April? I open my bill. In April, I open my bill. In May, I sing all day. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In June, I change my tune. In July, away I fly. In July, away I fly. In August, go, go I must. In August, go I must. In August, गो आई मस्ट। तो किड्स ये थी हमारी पोएम कुकू। अब कुकू में हमको क्या इंस्ट्रक्शन या हमको क्या होमवर्क करना है या उसमें हमको रिटर्न वर्क और ओरल वर्क क्या करना है ये हमको नीचे दिए हुए इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद फिर हम जो ये जो दिया हुआ है हमको इंस्ट्रक्शन उसको हम सॉल्व करेंगे। चलेंगे हम अब वीडियो देखते हैं। Standard 5th, Cuckoo. Reading a poem. Hello students, how many of you like to sing a song? Great! Now tell me, who is India's great singer? Lata Mangeshkar. Do you know? Lata Mangeshkar is recognized as Bharatachi Kokila. Yes teacher, we know that. Kokila means cuckoo bird, whose voice is the most pleasant among all the birds. Today we are going to learn a beautiful poem about cuckoo. I'm going to sing this poem and you listen it after me. Cuckoo, cuckoo, you like to sing a song? Great! Now tell me, who is India's great singer? Lata Mangeshkar. Do you know? Lata Mangeshkar is हाँ तो बच्चों इसमें वो टीचर बोल रही है कि आप सबको गाना गाना किस किस को अच्छा लगता है। तो बच्चा बोल रहा है कि ये हाँ हाँ मुझे अच्छा लगता है, ये हमें सबको अच्छा लगता है। फिर वो इस फोटो को बताकर पूछ रही है कि आप लोग ये पहचानते हैं ये कौन है। तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि जी हाँ ये लता मंगेशकर है। लता मंगेशकर कौन है बच्चों? ये एक बहुत बड़ी सिंगर है, हमारे किला के मानी होता है कोयल। तो बच्चों आज की हमारी नज़म कोयल, इसी टॉपिक हमारी नज़म का नाम भी कोयल ही है। और चलेंगे अब हम नज़म स्टार्ट करते हैं। Recognized as cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In August, go, go I must. In August, go, go I must. In this poem, Cuckoo tells us about her different activities in different months. For example, when इस नज़म में बच्चों कोयल मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करती है, डिफरेंट एक्टिविटी करती है और मुख्तलिफ महीनों में जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। मिसाल के तौर पर कुकू बोल रही है कि वो क्या करती है। तो बच्चों कुकू अप्रैल के मंथ में क्या करती है गौर से सुनेंगे। Poet asked Cuckoo bird, what do you do? The cuckoo says, in the month of April, she opens a bill. In May, she sings all day.
Now tell me, the cuckoo says in the month of April she opens a bill. हाँ, इन मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में, अप्रैल के मंथ में वो अपना बिल ओपन करती है, वो अपना घर बनाती है, मतलब अपना घर खोलती है। और इन मई के मंथ में, इन द मंथ ऑफ में, शी सिंग ऑल द डे। देखेंगे मई के मंथ In में। May, she sings all day. Now tell me, what does she do in June? अब मुझे आप लोग बताओ बच्चों कि वो जून के मंथ में वो क्या करती है। इन द मंथ ऑफ जून, तो इन द मंथ ऑफ जून शी चेंजेस हर ट्यून, मतलब कि जो उसका कू कू बोलने का अंदाज होता She है changes her tune. वो चेंज हो In जाता July, है। she flies away. और And in in the July- month of August, she will go from here. Or she will change her place because cuckoo migrates from one place to another. एक्टिविटी का नेक्स्ट वीडियो नहीं। तो ये थी बच्चों हमारी पोएम कुकू, जिसको एक बार मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ। Cuckoo, what do you do? What do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? Cuckoo, In cuckoo. April, I open my bill. In May, I sing all day. Cuckoo, what do you do? Cuckoo, cuckoo, what do you do? In April, I open my bill. In May, I sing all day. In June, I change my tune. In July, away I fly. In August, go, go I must. In August, go, go I must. In this poem, Cuckoo tells us about her different activities in different months. For example, हाँ, तो देखा बच्चों आपने पोएम, मैंने अनम्यूट की हूँ, अपना अपना माइक ऑन करेंगे। ओके, तो आपने देखा हाँ, और वीडियो चलेंगे हम देखते हैं कि आवाज नहीं आ रहा था ठीक है। हाँ चलेंगे। सलाद तक चलिए। आवाज 10 मिनट्स रिमेनिंग है ओनली। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पोएम पोएम में हमको प्लीज आवाज नहीं करेंगे। सबसे पहले कुकू इस नज्म में हमको क्या क्या एक्टिविटी दी हुई है, तो सबसे पहले हमको क्या एक्टिविटी दी हुई है कि फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, वो हमको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। और उसके बाद डोंट टच द स्क्रीन, फाइंड द राइमिंग वर्ड्स, पोएम में से हमको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। उसके बाद महीनों के नामों पर टिक करने के लिए कह रहा है। और उसके बाद एज इट इज़ कॉपी करने के लिए करना है 12 मंथ को, और कॉपी करने के साथ साथ महीनों के नाम को उर्दू में भी लिखना है। जैसा जनवरी लिखने के बाद जनवरी के सामने लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और व्हाट डू यू डू, मतलब कि तुम क्या करते हो। तो चलेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स। क्या देखेंगे? राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मीन्स एक जैसी आवाज़ वाले वर्ड्स। कुकू डू, कुकू डू, ये हो गया एक राइमिंग वर्ड्स, कुकू और डू। अप्रैल और बिल हो गया, अप्रैल बिल। और एक बात मैं बताती चलूँ बच्चों, राइमिंग वर्ड्स हमेशा लास्ट एंड में आते हैं, लास्ट में आते हैं राइमिंग वर्ड्स। बिल, अप्रैल, बिल। मे और डे, मे और डे,
June or tune, this is the rhyming words. July or fly rhyming words, and August and must rhyming word. This is the rhyming words. अब क्या बोलेंगे, मंथ के ऊपर टिक लगाओ, तो ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. ये हो गया मंथ के ऊपर, ये हमारा 2 और 3 एक्टिविटी हो गई. तो आई होप कि आप लोगों ने ये दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझा होगा, और मैं जो आप लोगों को मैं जो बोली हूँ उन चीज़ों को आपने समझकर नोट डाउन भी किया होगा, और फिर उसे करके आप लोग, माइक ऑन की हूँ मैंने, उसे करके आप लोग सेंड करेंगे. समझ में आया वर्ड्स में को, तो आप लोगों को समझ में आया? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ओके. Yes. अरमान आया क्या? अरमान आया है? ओके. खुद भी कर दिया ये हमारी क्लास में कौन मशीन चला अब्बा हेलो नजीबा, अपना रेस करो. नजीबा रेस करो. ये आवाज आ रही है, चलो नजीबा. मोहम्मद, करेगा. टीचर आवाज नहीं आ रही है नहीं यार बगैर बोले रोजाना, बगैर बोले मेरे कॉल का इंतजार ना करे, और खुद से 1:35 को जूम में ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाए तमाम बच्चे. रोजाना रोजाना तुम लोग को क्यों कॉल करना पड़ता है? अभी तक हैबिट नहीं हुई है क्या? हाँ, रोजाना, हाँ रोजाना बगैर भूले रोजाना क्लास में तमाम बच्चे हाजिर रहेंगे. सुनाई दे रहे? शो मी योर थंब, शो मी योर थंब. ओके, चलो अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. चलो.